आज हम सीखेंगे आपका पहला एआई एजेंट आप कैसे बनाएंगे। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप पहले सीखिए, थोड़ा सा समझिए। एकदम इजी, एकदम सबसे इजी एआई एजेंट बनाने वाले हैं आपके लिए। और वो एन10 पे, क्योंकि एन10 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो बेटर है। जैसे एक है मेक डॉट करके आयो करके है, उसका भी एआई एजेंट है। वो भी उसका वर्क फ्लो अच्छा ही है ऑटोमेशन के लिए। बट एआई एजेंट मैं आपको आज एन10 में बना के दिखाने वाला हूँ। एकदम सिंपल रहेगा, कुछ भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, एकदम सिंपल है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे चले जाइए N10 सर्च करके, पावरफुल वर्क फ्लो। यहाँ पे साइन इन कर लीजिए गूगल से, या मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा था। थोड़ा देर रुकेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मेरा जैसे आ गया, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, यहाँ पे दो आ गया। मेरा दो वर्क फ्लो बना हुआ है, ये एक वर्क फ्लो, ये एक वर्क फ्लो। मैं अभी आप लोग सामने फिर से एक न्यू वर्क फ्लो पर, जैसे क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। अब इसमें यहाँ पर आ गया। अब इसमें बात यह है कि आप तो ये एजेंट बना रहे हैं, तो आप उसको कमांड किससे देंगे? मतलब उससे आप बात करेंगे या फिर जो भी चैट करेंगे, तो फिर चैट का वो रिप्लाई लेगा, फिर रिप्लाई उधर से देगा। वो कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म रहेगा? जैसे एक टेलीग्राम है, वो सबसे वो पॉपुलर में है, और इजी फॉर डेवलपर, वो आसान है, आप आराम से कर सकते, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं कि बॉट फादर से थ्रू बॉट बना के इजीली उसमें हो जाता है। सेकंड है व्हाट्सअप में भी। तो व्हाट्सअप मेटा से अप्रूवल लेना पड़ता है, वहां से जाकर के तो वो एक अलग केस है। व्हाट्सअप से भी कर सकते हैं, उसका भी सीक्रेट आईडी और कुछ ऐसा मिलता है, वहां से जाके उसको आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपको एक लिंक मिलेगा जो आप डायरेक्ट क्रोम पे पेस्ट करके डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। और दूसरा डिस्कॉर्ड है, और सारा बहुत सारा कुछ भी है। तो हम आज टेलीग्राम के थ्रू ही बनाने वाले हैं। सबसे पहले टेलीग्राम के थ्रू बनाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम। टेलीग्राम में ये ऑन मैसेज पे क्लिक करेंगे, जो कि ये इधर से क्वेरी में लेता है। मेरा दो एक नया बना लेते हैं, चलिए नया के लिए टेस्ट करते हैं। इसमें एक्सेस टोकन और बेस यूआरएल। यूआरएल में यही रहेगा, बस एक टोकन देना है जो बॉट फादर में मिलेगा आपको। चलिए मैं ले चलता हूँ टेलीग्राम पे। हमें बॉट फादर में आप इजीली ले सकते हैं, बीओटी बॉट, बॉट फादर। सॉरी, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, इसको छोड़िए। न्यू बॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नाम दे रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ YOUR योर AI। ऐसे ये नाम है, इसके बाद यूजर नेम आएगा। कोशिश करते हुए मैं इसको ही दे दूँ, योर AI, लास्ट में _bot। सॉरी, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए मैं दूसरा ट्राई करता हूँ, योर AI एजेंट बॉट। गॉट इट। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये यूज दिस टोकन फॉर एक्सेस HTTP API, ये मिल गया। देखिए वहां से कॉपी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाना है। ये पर्सनल ये था, उसको छोड़ के ये न्यू क्रीडेंशियल, ये क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल करके दिखेगा। ये तो दोनों नहीं दिखेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम रहेगा। इस पर क्लिक करिएगा, एक्सेस टोकन वही वाला जो कॉपी था वहां से इसको पेस्ट कर दे रहा है। उसके बाद फिर यहाँ कर देंगे सेव। टेस्ट कर रहे हैं, ओके, ये सक्सेसफुली उसमें कनेक्ट हो गया। थैंक्स, ये हो गया उससे। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा एवरी स्टेप पे टेस्ट करते हुए चलेगा, फॉर बेटर अच्छा रहता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं होगा। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसका एक चैट था, ये योर AI एजेंट स्टार्ट, कमांड चला गया स्टार्ट, उधर कंफर्म हो गया होगा। यस, देखिए कंफर्म हो गया, यहाँ से टेस्ट हो गया, ये ग्रीन टिक आ गया। और ये टेलीग्राम अकाउंट था, इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये ये टेलीग्राम अकाउंट था YOUR योर AI एजेंट। यहाँ पे टोकन दिए हुए थे, सेव कर देते हैं। चला गया। एक बार फिर से टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कुछ भी लिखेंगे हाय, उधर कमांड चला गया होगा। ये उसको छोड़ते हैं, मेरा पर्सनल है वो दूसरे काम के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा डिडक्शन हो गया, आउटपुट ग्रीन टिक आ गया, मतलब वो कमांड, ये देखिए ग्रीन आ गया इसमें, परफेक्ट। ये काम करके यहाँ से वो कनेक्टेड हो गया। सेकंड पे जाएंगे। अब इसमें एजेंट को ऐड करेंगे, AI एजेंट, जो स्पेशली जो डेडिकेटेड है किसी चीज़ के लिए। ये एडवांस AI है, इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो AI एजेंट भी क्लिक करेंगे। ये AI एजेंट आगे, इसमें टूल एजेंट
रहने देंगे, इसमें टूल एजेंट ही सेलेक्ट रहेगा। बाद ये चैट कनेक्ट रिकॉर्ड उसको वो इस भी पे डिफाइन बिलो कर देना है। सोर्स ऑफ प्रॉम्प्ट यूजर है ये, इसको फिक्स में रहने देना, एक्सप्रेशन में नहीं रहने देना। बस ये पता नहीं वहाँ पे जाके कुछ हो सके कुछ और में, लेकिन फिक्स में रहने देना। यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज है, ये फिक्स्ड है, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में रहने देना। क्या रहने देना है, यहाँ नीचे वो देखिए टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को यहाँ से बॉक्स को ऐसे उठाना है और वहाँ जाकर पटक देना है, इसे बात खत्म। ये नीचे आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा, ये हेलो लिखा हुआ था। एक चैट मॉडल ऐड करना पड़ा है, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक दोनों, या फिर ये जो हो क्लाउडी हो या जिमिनी हो। हम यहाँ पे अभी चलने वाले हैं चैट जीपीटी से भी जा सकते हैं और डीप सीक से भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी चैट जीपीटी से ही चलने वाला हूँ। मेरे पास ओपन एआई का ये एपीआई की है, ये एपीआई की मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए गूगल पे सर्च करना ओपन एआई एपीआई की, सर्च कीजिएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। उस पर आप साइन अप कर लीजिएगा, वही मेल आईडी जो जीमेल आईडी से चैट जीपीटी में साइन अप जो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी आपका साइन इन रहता ही है। तो आप जाके उसी से उसी मेल आईडी से इसमें साइन अप कर दीजिएगा, आप उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपना जो कुछ वहाँ पे कुछ खोजेगा वो दे दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी दो ही आईडी है यहाँ पे किया हुआ। एपीआई की यूजेज स्टोरेज, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़े, क्योंकि ओपन एआई फ्री नहीं है ये, आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये पैसा मेरा कहाँ पे डिपॉजिट है, ये बिलिंग, बिलिंग पे क्लिक करें या यहीं पे ये आपको ऐड क्रेडिट बैलेंस पे क्लिक है। मेरा अभी पे एज ए क्रेडिट बैलेंस समथिंग कुछ है, तो पेमेंट मेथड आप कुछ भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा ये डेबिट कार्ड का है, कुछ भी आप कहीं से भी इसमें पेमेंट ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट मिनिमम $5 ऐड होगा शायद, तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इनेबल ऑटो को वहाँ पे क्लिक रहेगा, उसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। ऐड क्रेडिट बैलेंस पे कीजिएगा, तो बस जो जितना अमाउंट डॉलर, $5 से $96 तक ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप $5 डिपॉजिट कर देना और जो कार्ड सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके पेमेंट कर देना। $5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद फिर एपीआई की में आना है, क्योंकि बिना पेमेंट किए हुए आप यहाँ पे डिपॉजिट किए एपीआई की काम नहीं करता है। उसके बाद क्रिएट न्यू सीक्रेट पे जाएंगे। नेम में क्या था, योर एआई एजेंट, एक एपीआई की प्रोजेक्ट, ऐसे नॉर्मल लर्निंग कोई दिक्कत नहीं है। योर क्रिएट योर सीक्रेट की एआई डेस्क सेलेक्ट कर लीजिएगा प्रोजेक्ट में। योर एआई एजेंट क्रिएट सीक्रेट की, गॉट इट। देखिए मेरा यहाँ पे सीक्रेट की कॉप आ गया है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और डन कर देंगे। ये था, ये सीक्रेट की था, ये था। उसके बाद फिर जाएंगे कहाँ पे, चलिए इसको कट कर हटा देते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे चैट मॉडल पे जाएंगे, क्या सर्च करेंगे, ओपन एआई, सॉरी ओपन एआई चैट मॉडल। मैं ऑलरेडी वहाँ दो अकाउंट मेरा क्रिएट था, अब देखे होंगे ये दोनों मैं यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। फिर से अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके लिंक क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल एपीआई की, जो वहाँ कॉपी किए थे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन कुछ डालना है तो ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा अपने आप क्लिक करके, योर एआई, सॉरी योर एआई एजेंट। एपीआई की डाल दिए, नीचे ये यूआरएल ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर क्लिक कर देंगे सेव पे, गॉट इट, ओके हो गया, परफेक्ट। योर एआई एजेंट सेलेक्ट कर लिए, मेरा वाला ये योर एजेंट था। उसके बाद आप मॉडल देखना है यहाँ पे। ये मॉडल क्या होता है कि ये मॉडल जो चैट जीपीटी का जैसे अपडेटेड वर्जन आता जाता है, बढ़ता है, जैसे सुनिए सबसे पहले 3.5 था, फिर 3.5 टर्बो, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अभी और आगे बढ़ रहा है। तो ज़्यादा जो न्यू मॉडल है उसका ज़्यादा प्राइस रहता है। तो अब जो पुराना मॉडल है उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, नया चीज डिडक्ट करने में थोड़ा सा उसको मुश्किल भी होता है। तो आप मेरे ख्याल से अभी जो टेस्टिंग के लिए आप चैट पॉइंट जीपीटी 4o मिनी सेलेक्ट करना, क्योंकि बेटर रहेगा। तो एवरीथिंग सब कुछ के लिए चीप भी है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो चैट जीपीटी 4 मिनी सेलेक्ट करना, आप अपने हिसाब से देखना, इससे ज़्यादा भी रहेगा तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 वो टर्बो करके एक है, वो बहुत मिनिमम, ये मतलब मिनिमम के लिए है, मतलब छोटा मोटा काम के लिए इजीली है, आराम से हैंडल कर देगा। लेकिन फिर भी आप क्लियरिटी छोटा मोटा काम को और मजबूत के साथ करना चाहते तो ये GPT 4o मिनी ये परफेक्ट रहेगा। ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद बैकग्राउंड में आ जाएंगे, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे इसका आप रीनेम ओपन एआई चैटबॉट था, आप ये जो नीचे नीचे लिखा हुआ है ओपन एआई चैटबॉट, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हुआ है योर एआई एजेंट रीनेम, लेट्स गॉट इट, ये हो गया। उसके बाद
मेमोरी मेमोरी क्या है कि आप जो चैट कर रहे हैं तो वो पास्ट के बेसिस पे कुछ रिप्लाई दे सकता है। बट इस केस में क्या है कि अगर ये एजेंट पहली बार गलत रिप्लाई दे देता है तो कभी कभार वो गलती कोई रिप्लाई दे देता है। तब कोशिश करना है कि प्रॉपर आपका ट्रेन हो जाए तो आप रखना, मतलब आप समझ सकते हो कि जो चैट लिंक बातें से अभी लिखा किसी को मैसेज किए कि हाय, तो बोला हाय, उधर से मैसेज आएगा हाउ आर यू, हाउ कैन हेल्प यू, नीचे फिर तुम लिखोगे कि मुझे इस चीज के बारे में बताना है। तो वो उस लिंक के चैट प्रोसेस पे वो तुमसे चैट करेगा कि पीछे क्या पूछा था, आगे क्या पूछ रहा है, तो वो पीछे वाला भी देखेगा। और यहाँ पे ये मेमोरी नहीं सेलेक्ट करोगे तो जो पूछोगे फिर उसका जवाब देते चलेगा, लेकिन फिर भी मैं विंडो पे फॉर मेमोरी सेलेक्ट कर लेंगे। सीजन JSIID 5, मतलब 5 पिछले टेक्स्ट को वो रीड करेगा, उस हिसाब से फिर आएगा। रहने देना, 5 ही रहने देना उसे, जिस जिस जो यूज केस रहेगा, पर 5 ही रहने देना बेटर रहेगा हमारे हिसाब। तो क्लियरिटी के साथ जाना चाहते तो हम तो एक भी नहीं करते, हम एक डालते हैं मुश्किल से, उसमें थोड़ा इजीली रहता है, आराम से कुछ ज्यादा गलती नहीं करता है उसमें। चैट JSNID परफेक्ट गॉट इट, मेमोरी डालेंगे, विंडो बफर मेमोरी था, सेव पे क्लिक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये ग्रीन कलर आ गया था, टेस्ट कर लिए होते एक बार, फिर इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, एरर इन सब नोड विंडो बफर मेमोरी, 1 सेकेंड, प्रॉब्लम है। JSN मैसेज, सॉरी, डिफाइन बिलो, ये JSN मैसेज आईडी, ये मैसेज आईडी करके है, ये मैसेज बॉक्स करके कॉलम है, यहाँ पे ये वाला डाल देना, ये स्लैश करके JSN.message ID, और नीचे 5 ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन बिलो वो भी सिलेक्ट करना। उसके बाद फिर से सेव कर लेना, एकदम सिंपल क्रिएट हो रहा है, सिंपल। ये AI एजेंट है, ये टेलीग्राम से मैसेज आएगा, ये ओपन AI की से ये प्रोसेस करेगा, ये विंडो बफर मेमोरी ये याद रखेगा कि क्या पूछ रहा था। अब ये मैसेज फिर भेजेगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे रिटर्न जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैसेज तो जा रहा है पर रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद फिर सर्च करेंगे टेलीग्राम गेट ए चैट, उसके बाद योर AI एजेंट, क्योंकि वही एजेंट था मेरा, ये दो दूसरा है। उसके बाद रिसोर्स में मैसेज सेलेक्ट करना है, रिसोर्स में मैसेज, ऑपरेशंस में सेंड मैसेज, चैट आईडी, ये आउटपुट, सॉरी आउटपुट चैट, और ये आईडी ये डाल, गॉट इट, ये चैट आईडी आ गया नीचे। और टेक्स्ट में क्या, यहाँ पे ऊपर देखना, ये आउटपुट क्या है, यही था ये आउटपुट, हेलो हाउ कैन असिस्ट यू, वो रिप्लाई दिया हुआ था पर वो गया नहीं था क्योंकि ये कनेक्ट नहीं था। तो इसको उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, और ये नीचे इस पे नन ही रहने देना, और ऑलमोस्ट ये ठीक ही है, ओके है वैसे, और कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके सेव कर लेंगे, फिर डिलीट कर देंगे कि ग्रीन लाइन से डिलीट होगा, ये डिलीट करने से पूरा डिलीट नहीं होगा, एकदम सिंपल क्रिएट हो गया। कि ये किधर से मैसेज आएगा, AI एजेंट उसको फॉलो करेगा, सॉरी AI एजेंट पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डालना भूल गया, यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना, सिस्टम मैसेज, ये बॉक्स, इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, एक्सप्रेशन, और बड़ा कर लेना। ये आपका AI एजेंट है, इसको आप इसमें डेडिकेट कर सकते हैं कि आप इसको किस लिए बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ, एक AI एजेंट है, इसको सीधे बात समझिए कि आपको ये सिंपल, अभी एक फर्स्ट ही स्टेप है, इसमें बहुत सारी चीज़, लेकिन अब फिर आपको इसमें आपको डेडिकेट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी AI एजेंट बना रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो पर्सनल असिस्टेंट किसके लिए, ईमेल्स को, एक ईमेल सेंड करना, उसको कनेक्ट करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है, तो उसमें फिर अलग वो कनेक्ट होके फिर वो अलग बन जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसमें जस्ट अभी टेस्ट के लिए ये समझिए, आप इसको आपका AI एजेंट का बताना क्या चाह रहे हैं कि तुम कैसे काम करोगे, वो बात इसमें लिख देना भाई। तुम उसको बता दो कि भाई तुमसे कोई पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम अपना नाम ये बताना, मतलब उसका वो नाम ऐसे करके डाल देना, इसे सिंपल करके, मतलब ट्रेन उसको बता दो कि भाई तुमसे ये पूछेगा ये बताना है, ये पूछेगा फिर इसको ढूंढ करके ये बताना है। जैसे अभी वहां पे लिखा हुआ था सिस्टम मैसेज में, यू आर ए हेल्पफुल AI एजेंट, पर मैं चलिए एक छोटा सा मैं को किसी भी एक काम के लिए तो AI एजेंट बनाएंगे, AI एजेंट का काम ही है कि किसी एक मतलब एक डिफाइन के लिए बनाना है। तो मैं अभी एक इसको बना रहा हूँ, सिंपल सा बात समझिए कि एक AI एजेंट को, कि हाउ टू बिल्ड AI एजेंट, मतलब AI एजेंट कैसे बनाई, वो वही मैं अपने AI एजेंट को सिखा रहा हूँ। तो प्रॉम्प्ट लिखवाना है तो आप हाथ से भी डाल सकते हो, मतलब अपने लिख के भी डाल सकते हो, पर मैं लिख के नहीं डाल देता हूँ, आप चैट जीपीटी से ही लिखवा लो। चैट जीपीटी पे जाइएगा, उसके बाद फिर सॉरी न्यू चैट तो खुला ही हुआ था, यहाँ पे लिखिएगा राइट
SYSTEM सिस्टम MESSAG। मेरा स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा, वो गलत रहता है मेरा बहुत सारा। राइट द सिस्टम मैसेज फॉर माई AI एजेंट, इन N8N, ताकि समझ जाएगा N8N में। माई AI agent work is I have to know how is work uh, AI agent and how to be well build AI agent on N8N, N8N। बस उसको मैं ये बता दिया, उसमें वो सिस्टम मैसेज में वो डालेंगे कि AI एजेंट कैसे काम करता है और AI एजेंट कैसे बनाए N8N पे। सिस्टम मैसेज बोले चैट जीपीटी लिखने के लिए। गॉट इट, मैं वेट कर रहा हूँ। हियर इज सिस्टम मैसेज फॉर AI एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आगे गॉट इट गॉट इट गॉट इट। काफी है, ये पूरा एक्सप्लेन कर दे कैसे कैसे है। सिस्टम मैसेज फॉर, यहाँ से इसको कॉपी कर लेगा, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझ रहा है वो। आप अपने हिसाब से भी डाल देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डाल देंगे कि अगर वो कोई पूछेगा कि AI एजेंट को अपने पर्सनल काम में कैसे लगाए, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, तुम वो रिप्लाई वहाँ पे ऐड कर देना, नहीं मतलब ये पर्सनल काम अपने एजेंट को नहीं ले सकते। वो एजेंट बोल देगा कि पर्सनल काम एजेंट को नहीं ले सकते, क्योंकि पहले आप उसको बता दिए हुए हैं कि इसको कॉपी कर लेंगे। और ये मेरा कहाँ था, टू लेजेंड डिफाइन, शायद यही था, यही वर्क फ्लो है। गॉट इट। यहाँ पे जाके एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में पेस्ट कर देना है। गॉट इट, ये आ गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सेव कर देंगे और ये मेरा हो चुका है। ये AI एजेंट है, ये AI मॉडल से काम करके एक मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट वर्क फ्लो। इसको लिखेंगे HEW, हेलो हेलो, how can I assist you today? Are you looking for a learn about AI agent N8N? Are you have a specific any question in mind? देख सकते हैं। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि can I be you build AI agent for my पर्सनल वर्क। देखिए क्या रिप्लाई गया। सॉरी, ये वो एक्टिवेट नहीं किया हुआ था। अब टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम के लिए मैसेज को रिस्पॉन्स करेगा। आप इसको एक बार डिलीट करके, स्क्रीन डिलीट होगा, पूरा इंटायर डिलीट नहीं होगा। सेव कर दीजिएगा। ये इनएक्टिव बटन है, इसको एक्टिव कर दीजिएगा। गॉट इट, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं सेम मैसेज इसको डाल रहा हूँ, कैन आई बिल्ड AI एजेंट फॉर माई पर्सनल वर्क। गॉट इट। देखिए सॉरी, काफी ज्यादा लंबा मैसेज आ गया है वो। अब वो तो काफी ज्यादा ही बढ़ा गया। अच्छा, 2 बार आ गया है। रीजन इसका ये है क्योंकि 2 कॉल हुआ था। क्या है, एब्सोल्युटली यू कैन बिल्ड AI एजेंट फॉर योर पर्सनल वर्क यूजिंग N8N। AI एजेंट कैन हेल्प ऑटोमेट वेरियस टास्क, स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। हियर इज स्टेप बाय स्टेप। डिफाइन द वर्क पर्पस, वही जो मैं बता रहा था। N8N इंस्टॉलेशन गाइड, क्रिएट न्यू वर्कफ्लो, AI एजेंट, चैट जीपीटी मॉडल, कॉन्फ़िगर AI मॉडल, हेडर बॉडी, ट्रिगर नोड, ये प्रोसेस रिस्पॉन्स, टेस्ट वर्कफ्लो, फिर उसके बाद एरर हैंडलिंग, जो कुछ एरर आएगा वो से करके बता दिया। चलिए, ये इसी तरीके से काम करता है इसमें कि आप उसको जिस चीज़ के लिए मैसेज कर दिए, कुछ ज़्यादा ही जब बड़ा करके दे दिया, तो आप वहाँ पे गाइड में एडिट कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि कैसे कैसे काम, जो रिस्पॉन्स एक्सप्लेन AI एजेंट करके, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी था एक्सप्लेन AI एजेंट करके, इसलिए वो वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सिंपल सा कॉन TACT कॉन्टैक्ट नंबर इज 123 123 123। कॉन्टैक्ट नंबर ही 123 डाल दिए। आप आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये है क्या। कैन यू शेयर कॉन्टैक्ट NUMBR कॉन्टैक्ट नंबर। आई थिंक मेरे हिसाब से वो नंबर शेयर करते हैं। 1 मिनट, अच्छा उसको गाइड नहीं दिया हुआ है। मैं उसको इफ एनीवन आस्क नंबर देन यू कैन शेयर दिस
कॉन्टैक्ट नंबर कर टेस्ट करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं उस हिसाब से। गॉट इट, देखिए नंबर काम करते हैं। अब समझ में आ गया, वहां पे जो ब्रेन उसमें डालोगे वो यहाँ पे उस हिसाब से रिप्लाई देगा, फिर वो ये नीचे वो अपने आप से लगाता है। ये एक सिंपल एआई एजेंट था जो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें टूल्स में जाके आप इसको गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल शीट में जो नॉलेज रखा रहेगा उस नॉलेज को भी ये एजेंट पढ़ के जवाब देगा। फॉर एग्जांपल, आपका एक गूगल शीट है, उसमें कुछ डेटा रखा हुआ है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उसका फीस पर मंथ क्या आया क्या नहीं है सारा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। आप सर्च करेंगे कि ये चंदन का किस महीने का फीस पेंडिंग है, तो जिस महीने का फीस उसका पेंडिंग रहेगा नहीं फिल फुल रहेगा तो ए एजेंट एक्सेस से ढूंढ करके बता देगा कि इस महीने में नहीं हुआ है। तो ये वो चीज़ के लिए है। तो ये सिंपल था, एक सिंपल नोट तैयार कर सकते हैं जो आप अपने ये काम के लिए ले सकते हैं। आप इसके जगह पे आप वो व्हाट्सअप का थोड़ा क्या है कि मेटा का सिक्योरिटी टाइट है, इसलिए थोड़ा सा वो अप्रूवल लेता है। उसके बाद फिर वो जाके वो देता है, तो आप व्हाट्सअप के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। और एकदम सिंपल है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप एक्सेल शीट से कनेक्ट करके कैसे एक बड़ा ए एजेंट, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मैं अभी ये वीडियो एक स्टॉक रिपोर्ट पे ए एजेंट हूँ, उसके बेसिस पे आप अपने जो भी देख रहे हैं एक्सेल शीट पे, आप मतलब एक्सेल शीट आपका समझिए आपको डेटा है, डेटा वहाँ पे डेटा रखा हुआ है, ये एक आदमी है जो उसमें से डेटा ढूंढेगा। ये मैं आपको दिखाई था, ई एक्स सी ई सॉरी, गूगल शीट, गूगल शीट टू गॉट इट। ये मेरे पहले से कुछ कनेक्टेड था। अब यहाँ पे छोड़ देंगे, रेड दिख रहा है उसको, अरे वो उसको इग्नोर करिए। ये गूगल शीट कनेक्ट रहेगा। ये उसमें जो भी डेटा कहीं भी पड़ा हो गूगल शीट में, अब ऐसा नहीं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके दीजिएगा तब अच्छे से रिप्लाई देगा। डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। मान लीजिए कि जो भी नाम हो इजीली ऑर्गेनाइज करके बगल में फिर उसका फीस, कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, पर ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। तो ये एक सीट इसमें कनेक्ट रहेगा। अब उसको उस सीट मान लीजिए डेटा रहेगा, हम इससे यहाँ से रिप्लाई पूछेंगे कि चंदन का फीस किस मंथ का पेंडिंग है, वो जाके इसमें ढूंढेगा किसका फीस पेंडिंग किस मंथ का, देखेगा कि भाई इसका फीस पेंडिंग है इस मंथ का, वो रिप्लाई देगा कि इस मंथ का फीस पेंडिंग है। फिर ऊपर पूछेगा कि आप चंदन टोटल अभी तक कितना पेमेंट किया है, तो टोटल वो एक्सेल शीट में मंथली एंटर रहेगा तो बता देगा टोटल जोड़ के कितना एंटर किया है। टोटल इसको जोड़ वो एआई एजेंट भी जोड़ लेगा, पर आप उसको जोड़ने के लिए कैलकुलेटर भी एक ऐड कर सकते हैं। इजीली इसमें कुछ है ही नहीं, बस हो गया इतना ही पे काम हो जाता है कैलकुलेटर। तो इजीली कैलकुलेट कर देगा। फिर इससे होगा क्या कि थोड़ा एपीआई पे लोड कम पड़ेगा, इस पे लोड कम पड़ेगा तो थोड़ा इसका पैसा कम कटेगा। बहुत मामूली सा फीस, कुछ ज़्यादा नहीं। डीप सी का तो उससे भी कम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक एजेंट बनाऊंगा जो सिर्फ स्टॉक के लिए रहेगा, स्टॉक रिपोर्ट जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट का रहता है,